लगता है इंसानों के लिए धरती पर का स्वर्ग है। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस वीडियो में। सूरत से करीब करीब 100 किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं और फाइनली हम पहुंच चुके हैं देवघाट। देवघाट का ये वाटरफॉल देखने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और ये है देवघाट का पार्किंग एरिया। आगे जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है और सीढ़ियों के इस्तेमाल करके हम नीचे पहुँचेंगे जहाँ पर हमें मिलेंगे 2 वाटरफॉल्स। सीढ़ियाँ उतरते ही तुरंत यहाँ पर मंदिर आता है और कहा जाता है कि जो लोग यहाँ पे मन्नत मानते हैं उनकी मन्नतें यहाँ पे पूरी होती है। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है और यहाँ पर हम देखेंगे हमारा देवघाट का पहला वाटरफॉल। और ये यहाँ पर लेटेस्ट अभी ब्रिज बना है और जो ब्रिज अभी शुरू नहीं हुआ है। हम जब यहाँ पर आए थे यहाँ पर कलर काम हो रहा था। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर 2 वाटरफॉल है। एक वाटरफॉल देखने के बाद हम चल पड़े हैं दूसरे वाटरफॉल। दोस्तों खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती है तो आप वो घर से ही लेके आइए। यह पर्यटक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो देखने पे ऐसा लगता है जैसे दूध की नदी बह रही है। जब ये पानी गिरता है
तो दूर से देखने में दूध की मलाई के समान लगता है। बहते हुए झरने को देखना एक अद्भुत एहसास है। यह प्रकृति का अनमोल उपहार है। झरने हमारी प्रकृति का खूबसूरत हिस्सा है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप अगर यहाँ पर विजिट करने के लिए आओ तो अपने साथ खाने पीने का सामान ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई स्टॉल नहीं मिलेगा। Here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. आने और जाने के लिए, उतरने और चढ़ने के लिए यहाँ पे 2 सीढ़ियाँ बनाई हुई है। दोनों सीढ़ियाँ अलग अलग धोध पे जाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां ऊपर से आप पूरा झरना देख सकते हो। यहाँ से हाइट पर आप पूरे झरने का नज़ारा यहाँ से देख सकोगे। Sinking in, back on the shore, one foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out. But in that second, you're still mine. आप अगर यहाँ पर नाइट स्टे करना चाहते हो तो यहाँ पर मीटर की दूरी पर इको टूरिज्म गुजरात गवर्नमेंट का यहाँ पे बनाया हुआ है। आइए उसकी भी विजिट कर लेते हैं। Embrace our wondrous sea. तो फाइनली हम इको टूरिज्म कैंपस साइट के देवघाट के इस वन विभाग में पहुंच चुके हैं। आपको अगर नाइट स्टे करना है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे दाम में आपको रहने की सुविधा मिल जाएगी। 1000 और 1500 रुपये में यहाँ पे रूम आपको मिल जाएगी और
खाने के लिए कैंटीन भी अवेलेबल है। बच्चों को यहाँ पर काफ़ी मज़ा आएगी क्योंकि उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्राइवेट व्हीकल का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आने जाने की और कोई सुविधा नहीं है। तो दोस्तों फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। और तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे ही और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।